उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए ट्रिपल मर्डर में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बच्ची सोफिया और सुमिया की खून से सनी लाश कमरे में पड़ी थी, लेकिन इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? मस्जिद के अंदर कैसे हत्यारे पहुंच गए? कैसे किसी को शक नहीं हुआ? सवाल ये है कि क्या मौलाना की पत्नी और बच्चियों की चीखें किसी ने ना सुनी या वो मदद के लिए भागी नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब मिल गए हैं, जिन्हें जानने के लिए शुरू से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या। दरअसल खबर बागपत के गांगनौली गांव की है, जहां हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस गांव के एक मस्जिद के ऊपर मौलाना इब्राहिम का एक कमरे का घर था। मौलाना मस्जिद के अंदर बच्चों को नमाज पढ़ाते थे, साथ ही तालीम भी देते थे। ऐसा ही कुछ वारदात के दिन हुआ। सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम बच्चों को तालीम दे रहे थे। किसी बात पर इब्राहिम ने 2 बच्चों की पिटाई कर दी और फिर उन्हें अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद जाना था, इसलिए बच्चों की पिटाई के बाद ही वो घर से तुरंत निकल पड़े। मौलाना को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो बच्चा समझ रहे हैं वो शैतान बन जाएंगे। मौलाना इब्राहिम की मार दोनों नाबालिग छात्रों के शरीर से ज्यादा दिमाग पर घाव कर गया। दोनों के दिमाग पर बदले का भूत चढ़ गया। दोनों की उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है, लेकिन जुर्म किसी शातिर हत्यारों जैसा किया है। दोनों छात्र मस्जिद से निकल तो आए, लेकिन उनके दिमाग में बदले की प्लानिंग चल रही थी। दोनों मस्जिद से चले जाते हैं और इस सब के बीच क्या होता है वो बताते हैं। दरअसल मौलाना की पत्नी इसराना भी बच्चियों को तालीम देती थी और करीब 1 बजे बच्चियां मस्जिद आती हैं। मस्जिद में इसराना को ना पाकर ऊपर उनके कमरे में जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने जो देखा, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारपाई पर इसराना का शव आधा नीचे लटका था और सर फटा हुआ था। दोनों बच्चियां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी। किसी का सिर फटा हुआ था तो किसी के शरीर में इतने घाव थे कि कपड़े और चारपाई खून से लाल हो गए थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। बच्चियां अभी भी सदमे से निकल नहीं पाई हैं। आनन फानन में बच्चियां मस्जिद से निकली और परिवार वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में हड़कंप मच गया और गांव वालों ने जब देखा तो वो भी सन्न रह गए। इसके बाद मौलाना इब्राहिम को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी गई और साथ ही पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने शवों की पोस्टमार्टम करानी चाहिए, लेकिन लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और फिर मौलाना इब्राहिम घर पहुंचते हैं और पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर जाता है, क्योंकि घर का सीसीटीवी बंद था, लेकिन एक सीसीटीवी जो मस्जिद के बाहर लगा हुआ था वो चालू था। और यही वजह है कि पुलिस मात्र 6 घंटे में आरोपियों तक पहुंच पाई है। मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी को चेक किए गए। इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते हुए दिखाई दिए, फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। यानी करीब 4 घंटे, 9 बजे ये बच्चे मार खाते हैं और 4 घंटे बाद वापस मस्जिद के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। और फिर इन्हीं बच्चों पर शक करके पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और फिर शुरुआत में तो आनाकानी करते दिखे, बाद में इन्होंने पूरा जुर्म पुलिस के सामने कबूल लिया। पुलिस के सामने बच्चों ने बताया कि इन्होंने मारा था और इसी का बदला उन्होंने उनके परिवार को खत्म करके किया है। मतलब इन दोनों छात्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छुरा, हथौड़ी सबसे वार कर लिया कि कोई चांस ना बचे कि परिवार जिंदा रहे। और इसके बाद भी नाटक करते रहे। जब भीड़ जुटी तो ये भी फूट फूट कर रोने लगे, जिस पर शक ना हो। ये पूरा दावा किया जा रहा है और पुलिस ने फिर इसके बाद हिरासत में लिया और अब बताया जा रहा है कि यही मुजरिम है, यही हत्यारे हैं। फिलहाल अभी जांच चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासा होता है। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।